ॐ ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के श्रीमद् भगवद गीता के डिस्कशन में। तो हम लोग चर्चा कर रहे थे श्रीमद् भगवद गीता थर्ड चैप्टर और इसके श्लोक संख्या 35 पे कल हम लोग चर्चा कर रहे थे। श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वधर्मे निधनं श्रेया परधर्मो भयावह। कि अपने खुद के कर्तव्यों को ध्यान में रखते हुए उनका पालन करते रहना चाहिए, भले ही उसमें दोष है कुछ, एंड उन कर्तव्यों को पालन करने में कुछ दोष उत्पन्न हो रहा, बाधाएं उत्पन्न हो रही, लेकिन फिर भी उसको करते रहना चाहिए। ये ज्यादा लाभकारी है। तो हम लोग तात्पर्य करने वाले हैं आज। सो प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, वन शुड देयरफॉर, अनुवाद को एक बार फिर से पढ़ देते। इट इज फार बेटर टू डिस्चार्ज वंस प्रिस्क्राइब्ड ड्यूटीज इवन दो फॉल्टली देन अनदर्स ड्यूटीज परफेक्टली। किसी और के कर्तव्य को अच्छे से करने की बजाय अपने खुद के कर्तव्य को दोषों के साथ करना ज्यादा उचित है। यहाँ पे भगवान ये बोल रहे हैं, डिस्ट्रक्शन इन द कोर्स ऑफ परफॉर्मिंग one's own duty is better than engaging in another's duties, for to follow another's path is dangerous। तो अपने धर्म का, अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए अगर डिस्ट्रक्शन भी हो जाता है, निधनम, तो वो ज्यादा अच्छा है अ, किसी और के धर्म कर्तव्य का पालन करना, क्योंकि वो डेंजरस है, खतरनाक है। One should therefore discharge his prescribed duties in full Krishna consciousness rather than those prescribed for others। इसलिए हर व्यक्ति अलग अलग स्वनिष्ठितस्य धर्मस्य संसिद्धिं हरितोषणम् अतः पुंडीतु च श्रेष्ठ वर्णाश्रम विभागशः स्वनिष्ठितस्य धर्मस्य संसिद्धिं हरितोषणम्। भागवत में भी इसी चीज को बोला गया है। अतः पुंभीर, अतः मतलब देर फॉर, निष्कर्ष दे रहे हैं। अतः पुंभे द्विजश्रेष्ठ वर्णाश्रम विभागस्य, वर्णाश्रम के अनुसार कोई अलग अलग वर्ण और आश्रम में स्थित हो सकता है, तो उस स्थिति के अनुसार हर किसी के अलग अलग कर्तव्य होते हैं। ये वर्णाश्रम है भौतिक, हालांकि भौतिक है, भौतिक जो उपाधियां प्रदान करता है, क्योंकि ब्राह्मण है, कोई क्षत्रिय है, वैश्य शूद्र है। ये आज के समय में सब ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र ज्यादा मायने नहीं रखता। आज के समय में बोल सकते हैं कोई डॉक्टर है, इंजीनियर है, कोई हाउस वाइफ है, कोई स्टूडेंट है, कोई धंधे करने वाला व्यक्ति है। तो अलग अलग प्रकार से लोग एंगेज्ड हैं, यानी कार्यरत हैं, अलग अलग ड्यूटीज हैं लोगों की, कर्तव्य हैं। तो इस अपने अपने कर्तव्यों में स्थित होकर के उन कर्तव्यों का पालन अगर कोई करता है, किस प्रकार से, वर्णाश्रम विभागस्य समसिद्धिम हरितोष्ण, अगर भगवान हरि को ध्यान में रखते हुए, भगवान हरि को प्रसन्न करने के हेतु, यानी उन कर्तव्यों को पालन करने से अगर भगवान हरि की भक्ति में वो एडवांसमेंट कर रहा है, तो वो उसको परफेक्शन की तरफ ले जाएगा। वहीं दूसरी ओर बोला गया है कि न उत्पादेद यदि रतिम श्रमे वही केवलम, कि कोई भी व्यक्ति अपने जो निर्धारित कर्तव्य हैं उनका पालन कितने भी अच्छे तरीके से क्यों ना कर ले, परफेक्ट तरीके से कर ले, लेकिन अगर भगवान कृष्ण के प्रति रुचि उत्पन्न नहीं हो रही है, उनके प्रति भक्ति उत्पन्न नहीं हो रही है, तो वो क्या है, सिंपली वेस्ट ऑफ टाइम, यूजलेस लेबर बोला गया है। श्रम ए वही केवलम, निश्चित रूप में केवल वो श्रम है, केवल एक यूजलेस इंडेवर है, ऐसा
बताया गया है शास्त्रों का निष्कर्ष। तो वही चीज यहाँ पे रूपा जी लिख रहे हैं कि अपने कर्तव्यों को पालन करना चाहिए भगवान कृष्ण को केंद्र में रख के, यानी उनकी चेतना में। कृष्णा कॉन्शियस, इन फुल कृष्णा कॉन्शियसनेस। ये फुल कृष्णा कॉन्शियसनेस का मतलब क्या है? फुल कृष्णा कॉन्शियसनेस का मतलब है कि उस कार्य को करने के पूर्व, उस कर्तव्य को करने के दौरान और कर्तव्य को करने के पश्चात भी, इन तीनों ही अवस्था में व्यक्ति भगवान का स्मरण करता है, और भगवान के लिए किया जा रहा है इस चेतना में किए। ये भगवान के लिए किया जा रहा है मतलब भगवान के प्रति भक्ति विकसित करने के लिए, भगवान को समर्पित करते हुए कर रहे हैं। तो इस प्रकार से अगर कोई अपने कर्तव्यों को करता है तो वो ज्यादा बेटर। Materially prescribed duties are duties enjoined according to one's psychophysical condition under the spell of the modes of material nature। ये इसको बोलते हैं वर्ण व्यवस्था। साइकोफिजिकल कंडीशन, तीन गुणों के आधार पे जो है वर्ण व्यवस्था होती है, वर्णाश्रम, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। और फिर इसके अलावा ये तो निर्धारित कर्तव्य हुए मटेरियली, भौतिक रूप से, जो हमको ये भौतिक शरीर मिला उसके अनुसार। तो उसको भी करना है व्यक्ति को भगवत चेतना में। और फिर आध्यात्मिक ड्यूटीज भी होती हैं, स्पिरिचुअल ड्यूटीज। स्पिरिचुअल ड्यूटीज आर एज ऑर्डर्ड बाय द स्पिरिचुअल मास्टर फॉर द ट्रांसेंडेंटल सर्विस ऑफ कृष्ण। तो भगवान कृष्ण की डायरेक्ट सेवा के लिए जो आध्यात्मिक गुरु होते हैं, जो हमको आदेश देते हैं, उसको जैसे हरि नाम जप करना, तो हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना, ये सबके लिए है। कोई किसी भी वर्ण आश्रम में क्यों ना हो, कोई डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, या बिजनेसमैन हो, कोई भी हो, कुछ भी का भौतिक तरीके से कोई भी कार्य में क्यों ना हो, तो उन भौतिक कर्तव्यों को पालन भी करना है कृष्ण कॉन्शियसनेस में। और आध्यात्मिक कर्तव्य है, जैसे कृष्ण के नाम का जप करना है, कम से कम 16 माला का जप करना, 4 नियम पालन करना। तो जो आध्यात्मिक गुरु जो निर्धारित करते हैं कर्तव्य, ये शास्त्र, बहुत भक्ति के शास्त्र जो निर्धारित करते हैं कर्तव्य, उसको भी करना होता है। But whether material or spiritual, one should stick to his prescribed duties even up to death rather than imitate another's prescribed duties। तो चाहे भौतिक कर्तव्य हो या आध्यात्मिक कर्तव्य हो, दोनों प्रकार के कर्तव्यों को पालन करने के लिए व्यक्ति को मृत्यु पर्यंत लगे रहना चाहिए, किसी अन्य के कर्तव्यों को नकल करने की बजाय। ड्यूटीज ऑन द स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म and duties on the material platform may be different, but the principle of following the authorized direction is always good for the performer. When one is under the spell of the modes of material nature, one should follow the prescribed rules for his particular situation and should not imitate others। तो ये दोनों ही प्रकार के प्लेटफॉर्म में, दोनों ही स्तर में, भौतिक और आध्यात्मिक दोनों स्तर में जो कर्तव्य हैं वो भिन्न भिन्न हो सकते हैं, लेकिन उन कर्तव्यों को पालन करना ऑथराइज तरीके से वो हमेशा कार्य करने वाले व्यक्ति के लिए लाभकारी ही होता है। और जब तक कोई बद्धावस्था में है, तीन गुणों में फंसा हुआ है, यानी हमारी बात चल रही है, जब तक ऐसी स्थिति में है, तो व्यक्ति को अपनी स्थिति को अकस्मात परिवर्तित नहीं करना चाहिए किसी अन्य व्यक्ति के को नकल करते हुए। जैसे कल मैं उदाहरण ये दे के बता रहा था कि कोई गृहस्थ आश्रम में है ऑलरेडी, तो उसके पत्नी है, बच्चे हैं, तो वो कई बार कुछ होते हैं जो बहुत परेशान हो जाते हैं, तो वो सोचते हैं कि हम ये सब छोड़ के संन्यास ले लेंगे। तो वो यहाँ पे वर्जित किया गया है कि वो सही नहीं है, नकल वो नहीं कर सकते हैं अकस्मात। योग्यता अर्जन करने के पश्चात वो फिर किया जा सकता है। जैसे यहाँ पे अर्जुन है, तो अभी अर्जुन को भगवान बोल रहे हैं कि अभी आपके लिए युद्ध करना, धर्म युद्ध करना, ये जरूरी है। लेकिन वही पांडव जो युद्ध किए फिर अच्छे से राज्य को संभालते हैं, और फिर राज्य को परीक्षित महाराज को हैंड ओवर करने के बाद वो लोग संन्यास ले लेते हैं, तो उस समय भगवान कृष्ण उनको मना नहीं करते हैं, क्योंकि उस समय वो ऑलरेडी वो योग्य हो चुके थे, तो वो कर सकते हैं। लेकिन अभी के सिचुएशन में तो इस प्रकार से ये यहाँ पे उदाहरण दिया जा रहा है। For example, a Brahmana who is in the mode of goodness is non-violent, whereas a Kshatriya who is in mode of passion is allowed to be violent. As such, for a Kshatriya, it is better to be vanquished following the rules of violence than to imitate a Brahmana who follows the principles of non-violence। जैसे ऑलरेडी चर्चा किया कि अर्जुन के उदाहरण में, अर्जुन एक क्षत्रिय हैं, तो उनका कर्तव्य है कि धर्म के लिए युद्ध करना है,
तो क्षत्रिय मतलब बाय नेचर स्वभाव भी होता है क्षत्रिय का, रजोगुण होता है। तो उसको पैशन, मोड ऑफ पैशन हो तो होने के कारण वो वायलेंट होता है। और ब्राह्मण जिसका नकल करना चाहते थे अर्जुन, ब्राह्मण जो है बाय नेचर वो मोड ऑफ गुडनेस पे होता है, अहिंसक होता है। तो वो उचित नहीं है एक क्षत्रिय के लिए कि अपने धर्म को, अपने वायलेंस के धर्म को, वायलेंस यानी हिंसा का जो धर्म है, अ, धर्म की रक्षा के लिए जो लगाया जा सकता है उसको त्याग करके वो नॉन वायलेंस बन जाए। एवरीवन हैज टू क्लींस हिज हार्ट बाय अ ग्रेजुअल प्रोसेस, नॉट एब्रप्टली। इस प्रकार से धीरे धीरे ये वर्ण और आश्रम की व्यवस्था जो बनाई गई थी, इसलिए धीरे धीरे व्यक्ति को ऊंचे स्तर में प्रमोट करने के लिए, जैसे कोई फर्स्ट स्टैंडर्ड में बच्चा होता है तो फर्स्ट से सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ जाता है, फिर 10th में जाता है, अचानक से फर्स्ट से 10th में नहीं जा सकता है। लेकिन इसमें कंडीशन, however, when one transcends the modes of material nature and is fully situated in Krishna consciousness, he can perform anything and everything under the direction of a bona fide spiritual master। लेकिन अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो तीन गुणों के परे जाकर कार्य कर सकता है, जिसको श्रद्धा है, तीन गुणों के परे जा चुका है, और वो पूरी तरह से कृष्ण भावना भावित है, यानी कृष्ण पूरी तरह से कृष्ण भावना भावित होने का मतलब है कि वन हु इज कन्विंस्ड है, जो पूरी तरह से कन्विंस्ड है कि कृष्ण ही सब कुछ है और कृष्ण का ही सेवा ही सब कुछ है। तो वो एक प्रामाणिक गुरु के मार्गदर्शन में रह करके वो किसी भी प्रकार के सेवा को कर सकता है, कार्य को कर सकता है। इसलिए उस स्थिति में ऐसा जरूरी नहीं है कि व्यक्ति को ग्रेजुअली ही आगे बढ़ना है। जैसे कि प्रभुपाद जी प्रचार किए, तो पूरे विश्व में प्रचार किए, तो कई सिंसियर, जो बहुत ही जो सिंसियर फॉलोवर्स मिले, तो प्रभुपाद जी ने उनको यंग एज में ही संन्यास दे करके पूरे पृथ्वी में भेज भेज करके कृष्ण भावनामृत का प्रचार करा लिया। तो उनको जरूरत नहीं थी कि वो जो है गृहस्थ आश्रम में जाएं, फिर उसके बाद धीरे धीरे गृहस्थ आश्रम के कर्तव्यों को करके अपने आप को शुद्ध करके फिर संन्यास आश्रम में जाएं, क्योंकि वो ऑलरेडी एक महान आचार्य के मार्गदर्शन में ये कन्विंस है कि कृष्ण परम भगवान है, कृष्ण को पूर्ण रूप से समर्पण करना है। तो फिर जो है इतना घूम के क्यों जाना, डायरेक्ट जो है। तो इस प्रकार से कुछ लोग ऐसा भी कर सकते हैं अगर वो कन्विंस्ड हैं तो, और वो पूरी तरह से कृष्ण भावना भावित हैं तो। अदरवाइज इन जनरल व्यक्ति को धीरे धीरे अपने स्थिति अनुसार रहते हुए अपने आप को भगवान की भक्ति योग में, सेवा में लगाने का प्रयास करना चाहिए और धीरे धीरे इस प्रकार से शुद्ध करना चाहिए। इन दैट कंप्लीट स्टेज ऑफ कृष्ण कॉन्सियसनेस, द क्षत्रिय में एक्ट एज ए ब्राह्मण और अ ब्राह्मण में एक्ट एज ए क्षत्रिय। In the transcendental stage, the distinctions of the material world do not apply। तो इस दिव्य अवस्था में अगर कोई जाता है तो वो फिर क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य किसी भी तरह एक्ट कर सकता है भगवान कृष्ण की संतुष्टि के लिए। फिर इस प्रकार के नियम उसके ऊपर लागू नहीं होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, विश्वामित्र was originally a Kshatriya, but later on he acted as a Brahmana, whereas Parshuram was a Brahmana, but later on he acted as a Kshatriya। Being transcendently situated, they could do so, but as long as one is on the material platform, he must perform his duties according to the modes of material nature। At the same time, he must have a full sense of Krishna consciousness। तो जब विश्वामित्र और परशुराम जी का उदाहरण दिया जा रहा है कि वो दिव्य अवस्था में होने के कारण वो अन्य धर्मों को भी जरूरत पड़ने पे किए। परशुराम ब्राह्मण है, लेकिन जब जरूरत पड़ी तो दिव्य इस अवस्था में होने के कारण उन्होंने क्षत्रिय की तरह भी कार्य किया, तो वो अलाउड, अगर कोई उस स्थिति में है तो। लेकिन अगर जब तक कोई तीन गुणों के प्रभाव में है, विशेष रूप से रजोगुण तमोगुण के अगर प्रभाव में है, तो उसको फिर जो अपने निर्धारित कर्तव्य हैं उनको करना चाहिए फुल कृष्ण कॉन्शियस, यानी भगवान को केंद्र में रखते हुए, भगवान को सेवा अर्पण करने के भाव से। क्योंकि किसी भी स्थिति में रह करके भगवान का सेवा तो किया जा सकता है। तो इस प्रकार से इस श्लोक में भगवान ये रिकमेंड कर रहे हैं। तो ये जो है अभी यहाँ पे एक्चुअली थर्ड चैप्टर कंप्लीट हो जा रहा है। अब कल से हम लोग चर्चा करेंगे 36 नंबर श्लोक से। अर्जुन अब प्रश्न पूछेंगे एक, जो कि बहुत जेन्युइन क्वेश्चन है और स्वाभाविक है, नेचुरल है। कल हम लोग इस क्वेश्चन में आएंगे, जो अभी तक भगवान ने जो भी विशेष रूप से 6-7 श्लोकों में चर्चा किया,
तो इस चर्चा पे ही आधारित अर्जुन एक प्रश्न पूछने वाले हैं, फिर उसका उत्तर भगवान बड़े विस्तार से देंगे 10-12 श्लोकों में। तो हम लोग कल से प्रारंभ करेंगे। लेकिन भगवान की तरफ से कृष्ण जो है अभी यहाँ पे थर्ड चैप्टर कर्मयोग को कंक्लूड कर चुके हैं, और कंक्लूजन में अल्टीमेटली भगवान जो है ये चीज वर्णन करते हैं। ये जो 30 नंबर का श्लोक है वो इसका सबसे महत्वपूर्ण श्लोक है, मयि सर्वाणि कर्माणि संन्यास अध्यात्म चेतसा। फिर इसी को भगवान व्याख्या किए कि ये क्यों करना है और ये करने से क्या प्राप्त हो जाएगा, और किस भाव में इसको करना है, कैसे करना है। तो ये सब भगवान आगे 4-5 श्लोकों में वर्णन किए। ठीक है, तो इसी के साथ हम लोग यहीं पे विराम करेंगे। क्वेश्चन आंसर ले सकते हैं अगर किसी वक्त का अभी तक ये थर्ड चैप्टर से संबंधित कोई भी क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण। बेटा क्या कर रहा था? यस, किसी का कोई प्रश्न है? हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद। हरे कृष्ण। प्रभु जी, जैसे जैसे कि जब कभी ऐसा लगे कि कुछ गलत हो रहा है और अपन को ना समझ आए कि कौन सही है कौन गलत है, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? उसके लिए भगवान को प्रार्थना करना चाहिए और भगवान पे निर्भर रहना चाहिए, क्योंकि भगवान सब जानते हैं कि क्या गलत है, क्या गलत, क्या सही है। हमको हो सकता है हमको ना पता चले कि क्या सही है क्या गलत है, और हमारे साथ कई बार सही भी होता है तो हमको गलत लग सकता है, या गलत होता है तो सही लग सकता है। जैसे भौतिक जगत में लोग सोचते हैं कि भौतिक जीवन में उनकी प्रगति हो रही है, बड़ा अच्छा हो रहा है, सही हो रहा है, लेकिन वास्तव में वो गलत हो रहा है। और कई बार भक्ति में कैसा होता है कि कुछ ऊपर नीचे होता है, या हमको कुछ करेक्शन मिलता है तो लगता है गलत हो रहा है, लेकिन वो वास्तव में सही हो सकता है। इसलिए भगवान पर निर्भर होकर के भगवान को प्रार्थना करना चाहिए। ये कन्विक्शन हमको भी विश्वास होना चाहिए एक्चुअली में, स्पेशली जो जो 16 माला डेली जप कर रहे हैं। तो ये हृदय में विश्वास होना चाहिए कि भगवान, पहला चीज विश्वास होना चाहिए कि भगवान कृष्ण हैं। ये होना चाहिए कि भगवान हैं। कई बार हमको यही नहीं विश्वास रहता है कि कृष्ण अभी भी हैं। हम सुनते तो हैं गीता कृष्ण ने बोला, लेकिन बोला था, अभी हैं कि नहीं डाउटफुल है। लेकिन ये विश्वास होना चाहिए कि भगवान कृष्ण हैं अभी भी। और कहाँ पे हैं? गोलोक वृंदावन में। वहां पे तो हैं, गोलोक एवं निवसति, लेकिन अखिलात्म भूतो हमारे हृदय में भी हैं, हर जगह हैं। जहाँ पे हमें वहां पे भी हैं। तो ये पहला विश्वास होना चाहिए कि भगवान कृष्ण हैं, उपस्थित हैं। और दूसरा विश्वास होना चाहिए कि भगवान कृष्ण सब कुछ देखते हैं, सुनते हैं, और सब कुछ एक्सपीरियंस करते हैं, सब कुछ जानते हैं। ये दूसरा चीज। और तीसरा, भगवान कृष्ण सब कुछ कंट्रोल करते हैं, सब कुछ उनके नियंत्रण में है। ये विश्वास। और चौथा चीज फाइनली, कि भगवान हमारे परम हितैषी हैं, शुभचिंतक हैं, और वो हमारा हित करना चाहते हैं। विशेष रूप से भगवान ने गीता में वादा किया है, वचन दिया है, कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्ता प्रणश्यति। हे कुंती पुत्र अर्जुन, आप डिक्लेयर करो कि जो भी मेरा भक्ति करेगा शुद्ध भाव से, तो उसका कभी विनाश नहीं होने दूंगा मैं, उसका कभी विनाश नहीं होगा। तो ये अगर हमको विश्वास रहेगा ये चार, तीन चार बेसिक चीजों में, तो फिर कोई कोई टेंशन नहीं होगा। भगवान है प्रोटेक्शन देने के लिए, हमारे भक्ति के लिए। आप हमेशा ध्यान ध्यान रखिए, हमारे भक्ति के लिए जो भी जरूरत है ना, और अगर हम शुद्ध भाव में कर रहे हैं, भगवान का शरण लेना चाहते हैं वास्तव में, हमारा अगर इच्छा है, तो हमको बस केवल एक ही कार्य करना है। क्या? भगवान के नाम का दृढ़ता पूर्वक जप करना है, भक्ति के अंगों का पालन करना है, श्रवण करना है, जैसे कथा श्रवण हुआ, भगवान के नाम का जप करना। बाकी अरेंजमेंट भगवान करेंगे हमारे जीवन में। जो शुद्ध भक्त होते हैं उनके जीवन में तो भगवान व्यक्तिगत रूप से आके करते हैं। लेकिन अगर हम शुद्ध भक्त नहीं भी है ना, तब भी भगवान परम हितैषी होने के कारण, क्योंकि भगवान जब गीता में बोले शुहेदम सर्वदेही नाम, बोले, ये नहीं बोले शुहेदम भक्ता नाम। अगर भगवान गीता में बोलते हैं सुहृदम भक्ता नाम, कि मैं कि अपने भक्तों का ही जो है शुभ चिंतक हूँ, तब हमको डाउट रहना चाहिए था कि चलो अभी तो मैं भक्त नहीं बना हूँ, शुद्ध भक्त नहीं बना हूँ, तो भगवान मेरे मेरे लिए कुछ करेंगे कि नहीं करेंगे, चलो मैं अपने लिए कुछ कर लेता हूँ। लेकिन भगवान गीता में क्या बोले कि मैं सबका शुभ चिंतक हूँ। तो हम भक्त नहीं है, ठीक है, हम अभी शुद्ध भक्त नहीं, लेकिन हम भगवान की भक्ति को प्राप्त करने का प्रयत्न कर रहे हैं, तो भगवान हमारी मदद क्यों नहीं करेंगे? सब कुछ उनके नियंत्रण में है। तो इसलिए ये विश्वास रहना चाहिए। जब ये विश्वास रहेगा तो हमारे जीवन में कभी जब कुछ ऊपर नीचे उतार चढ़ाव आता भी है,
तो हम ये विश्वास रहेगा कि हम तब भी भगवान का दृढ़तापूर्वक आश्रय लेंगे, ये जान करके कि भगवान जो कर रहे हैं वो हमारे लिए सबसे हितकर है। हमारे बहुत ज्यादा पाप थे, भगवान ने थोड़ा सा करके एडजस्ट करके दे दिया है, ताकि हम उतना सहन करके हम आगे भक्ति करते रहें। तो इसलिए विचलित नहीं होना चाहिए कि कभी हमारे जीवन में दुख आ गया या कुछ उतार चढ़ाव आ गया तो ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं भक्ति कर रहे हैं, भगवान ध्यान नहीं दे रहे हैं, या भगवान क्या करेंगे नहीं करेंगे, मेरा मैं क्या करूं। हाँ, तो विश्वास कभी नहीं डगमगाना चाहिए। इसके लिए बहुत जरूरी है कि हम गीता भागवत के सिद्धांतों को अच्छे से समझें। प्रभु जी एक चीज ओके। प्रभु जी एक चीज और, जैसे प्रभु जी जैसे कुछ गलत हो रहा है तो उसको मतलब अनदेखा कर दे, अपने जैसे सीनियर लोग गलत कर रहे हो तो उसको दे अनदेखा करके हम चुपचाप भक्ति करें, ये नहीं सही? नहीं नहीं, मैंने तो ऐसा नहीं बोला। ऐसा तो नहीं बोला। आपने लास्ट टाइम भी ये प्रश्न पूछा था, तो मैं इसका स्पष्ट उत्तर दिया था कि अगर हम देखते हैं कि कोई भक्त है, वो कुछ गलत कर रहा है, कुछ अपराध कर रहा है, तो हमारा हम उसको अगर देख देख के बस अनदेखा कर देते हैं तो वो भी गलत है, वो भी अपराध होता है। तो हमारा कर्तव्य है कि हम उनके वरिष्ठ को जाकर के सूचित कर दें। अगर हम ये कर देते हैं तो वो सफिशियंट है फिर, ठीक। क्योंकि हाँ, और लेकिन हमको ये नहीं करना चाहिए बिल्कुल भी कि हम किसी में कुछ दोष देखते हैं तो उसको हम 100 लोगों के पास जाके बताएं। हाँ, जैसे उदाहरण के लिए मान लीजिए, कल को आप में से मान लीजिए कोई भक्त है, मुंबई आता है और देखता है कि अरे ये अनंत रूप गौरदास ये ब्रह्मचारी हैं, लेकिन इनको तो 4 नियम अच्छे से पालन करना चाहिए, ये उधर टेम्पल के बाहर जा करके सिगरेट पी रहे हैं। तो आप क्या करेंगे? आप चुपचाप देख करके अनदेखा कर देंगे? नहीं, आपको जा करके टेम्पल अथॉरिटी, टेम्पल प्रेसिडेंट है, उनको जाके बताइए कि आपके एक भक्त हैं, लाल कपड़ा पहने हुए लेकिन सिगरेट पीते हुए मुझे दिखे हैं, ऐसा पता नहीं क्या कारण हो सकता है, आप थोड़ा जांच पड़ताल कर लीजिए। तो ये अगर आप इतना करते हैं तो आप सेफ हैं और ये आपको करना चाहिए। लेकिन आपको ये नहीं करना चाहिए कि आप पूरे जाकर के मीडिया में, सोशल मीडिया में वीडियो बना के फोटो खींच करके डाल दिया कि देखो ये हरे कृष्णा वाले जो हैं लाल कपड़ा पहने लेकिन सिगरेट फूक रहे हैं। तो इसमें क्या होगा? आपको अपराध लग जाएगा, वैष्णव निंदा का अपराध लग जाएगा। हालांकि सही है, वो है सही कि मैं ये अपराध कर रहा हूँ, लेकिन आपको आगे पीछे का बैकग्राउंड नहीं पता है, तो आप अगर ये सब करेंगे तो इसलिए ये बहुत जरूरी है कि अगर हम कुछ गलत देखते हैं गलत होते हुए, तो हमको किसको रिपोर्ट करना चाहिए? केवल उनका जो अथॉरिटी, उनके जो गुरु हैं, उनके जो अथॉरिटी वो जिनके अंडर में, उनको जाके इन्फॉर्म कर देना चाहिए, सूचित कर देना चाहिए। बाकी फिर वो एक्शन लेंगे, वो कार्य करेंगे। ठीक है, तो आप इसमें फिर आप कभी अपराध में नहीं फंसेंगे और आपके तरफ से जो है अच्छा सेवा भी हो जाएगा। थैंक यू प्रभु जी। ओके। यस, आदित्य माता जी, आपका प्रश्न है। हरे कृष्ण प्रभु जी। आवाज आ रही है? आ रही। जी प्रभु जी, मेरा ये क्वेश्चन था कि हम कैसे पता करें कि जो हमारी प्रेस्क्राइब ड्यूटी हम कर रहे हैं वो केवल श्रम है या अभी फॉल्टली हो रही है, बाद में सही हो जाएगा? हाँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि कैसे पता करें कि हम जो अभी कर्तव्यों का पालन कर रहे हैं तो वो केवल श्रम है कि क्या है। तो इसका बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है कि अगर उन कर्तव्यों को करते हुए आप भगवान कृष्ण की भक्ति में आगे बढ़ रहे हैं तो इसका मतलब वो श्रम नहीं है। हाँ, लेकिन अगर उन कर्तव्यों में आप इतना उलझ गए, इतना फंस गए कि आपको नाम जप करने का समय नहीं है, भगवान के बारे में सुनने का समय नहीं, भगवान के बारे में पढ़ने का समय नहीं, उसी में इतना उलझ गए हैं, तो इसका मतलब वो श्रम है वही केवलम हो जाएगा। क्योंकि फिर तो केवल भौतिक कार्य करते रहें, भौतिक फल भी प्राप्त हो जाएगा, लेकिन फायदा क्या होगा? अल्टीमेटली शरीर नष्ट हो जाएगा और शरीर के साथ साथ सारी भौतिक उपलब्धियां भी नष्ट हो जाएंगी। लेकिन इसलिए भौतिक कर्तव्य को करते करते कृष्ण की भक्ति भी अगर सुचारू तरीके से चल रही है तो इसका मतलब फिर वो श्रम नहीं होगा। ओके। जी प्रभु जी। यस, प्रतिज्ञा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, पंचांग प्रणाम। प्रभु हरे जी, कृष्ण। मेरा प्रश्न ये था कि जैसे जब हमें मटेरियल लाइफ में कोई कष्ट, मतलब कोई दुख मिल रहा होता है, तो वो तो चलिए सही है कि हमको समझ में आता है कि हर दुख हमको भगवान के और नजदीक ले जाता है, तो वो तो हमें अच्छा थोड़ा लगता है कि चलिए इस वजह से हम थोड़ा नजदीक जाएंगे। लेकिन अगर कोई अनएक्सपेक्टेड बहुत बड़ी चीज मटेरियल लाइफ में कोई सुख मिल रहा है तो उससे थोड़ा डर लगने लगता है कि कहीं ऐसा तो नहीं, अगर हमने इसको एक्सेप्ट कर लिया तो हम थोड़ा दूर चले जाएंगे। तो उसको एक्सेप्ट करना हाँ, चाहिए उस दुख को, या नहीं करना चाहिए? जैसे कोई बहुत बड़ा सही ऑफर बात। वगैरह हाँ, कुछ समझ ऐसा। गया। हाँ, समझ गया, सही बात है। तो ऐसा ऐसा भी हो सकता है कि कई बार बहुत ज्यादा कुछ
सुख प्राप्त करने की अगर अपॉर्चुनिटीज आ रही है तो संभावना रहती है कि हम भक्ति के पद से विचलित हो सकते हैं। तो ऐसी कंडीशन में एक ये काम किया जा सकता है कि हम भगवान को प्रार्थना करें और कुछ संकल्प ले लें कि हम कैसी भी स्थिति हम गुजरेंगे, हम इतना मिनिमम तो नहीं छोड़ेंगे कभी कृष्ण भक्ति का, ये जो अंग है इसका पालन करेंगे ही। अगर इस इतने मिनिमम को पालन करने में अगर बाधक आएगा तो फिर हम उस चीज को, उस अपॉर्चुनिटी को त्याग देंगे। लेकिन जब तक वो बाधक नहीं बन रहा है हमारे कृष्णा कॉन्शियसनेस के, जो भक्ति के जो मुख्य अंग हैं कुछ मिनिमम करने में, तो फिर हम उसको स्वीकार कर सकते हैं और वो फिर भगवान की सेवा में भी लगा सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। समझ में आया आपको ना? वो यानी जैसे आदित्य माता जी का मैंने प्रश्न को उत्तर दिया कि अगर हम किसी भी प्रकार के भौतिक कर्तव्य हैं और किसी प्रकार की अपॉर्चुनिटी मिल रही, अगर उसको स्वीकार करके करते हुए अगर हम अपने भक्ति के जो मिनिमम चीज हैं, जैसे कम से कम 16 माला का जप करना डेली, भगवान का कथा श्रवण करना, और ये है तृतीय, अगर हम 4 नियमों का पालन करना, ये हम अगर कर पा रहे हैं तो फिर हम उस को स्वीकार करके उसको भी भगवान की सेवा के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। प्रभु ओके। जी, अ, आपने अभी एक माता जी के प्रश्न का उत्तर देते वक्त ये कहा था कि जो मतलब भक्ति में जो प्रोग्रेस कर लेते हैं, जो अच्छे भक्त होते हैं, हम लोग नहीं, मतलब जो शुद्ध भक्त की कैटेगरी में आते हैं, उनकी लाइफ में भगवान जो है व्यक्तिगत रूप से आते हैं। तो प्रभु जी, व्यक्तिगत रूप से आने का क्या मतलब है? मतलब एज कृष्णा आएंगे या फिर मतलब हाँ, क्या? एज यस, कृष्ण आएंगे साक्षात, तो भगवान कृष्ण मतलब ही आते हैं। प्रभु जी ऐसे मतलब वो सबको दिखेंगे कि मेरे पास कृष्ण आए नहीं हैं, नहीं, या फिर? सबको क्यों दिखेंगे? जो शुद्ध भक्त है, जो उस स्तर पे है, केवल उसी के साथ भगवान करेंगे ना साक्षात्कार। जैसे माधवेंद्र पुरी है, तो माधवेंद्र पुरी के पास भगवान खुद ही आए, वो बेचारे बैठे थे भूखे प्यासे, इतना नाम जप कर रहे हैं, भगवान पे पूरी तरह से निर्भर। तो भगवान चाहते तो अपने किसी और व्यक्ति के द्वारा भी कार्य कर सकते थे, उनको दूध ही पिलाना था ना, तो किसी और को भेज सकते थे। लेकिन भगवान खुद गोपाल के रूप में आ गए, घड़ा लेकर के, दूध लेकर के, और उनको पिलाए। लेकिन वो उस लेवल के भक्तों के साथ होता है। हम जो है, हमारे लिए भगवान किसी न किसी माध्यम के द्वारा हमको मदद करते हैं ताकि हम भक्ति में आगे बढ़ सकें। ओके प्रभु जी, ठीक है। ओके। हरे हरे कृष्णा। कृष्णा प्रभु। हाँ, यस प्रभु जी। प्रभु जी, ऋतिकवाद ये वैष्णव अपराध में आता है क्या? कौन, क्या चीज? ऋतिकवाद वैष्णव अपराध में आता है? ऋत्विकवाद जो है अपने आप में वैष्णव अपराध नहीं है। लेकिन ऋत्विकवाद में अगर वो वैष्णव का निंदा करते हैं तब वो अपराध वैष्णव अपराध बन जाता है। ऋत्विकवाद तो एक अपसंप्रदाय है, यानी जो वास्तविक संप्रदाय है, उससे डाइवर्जन है एक। लेकिन जरूरी नहीं कि जो हर कोई ऋत्विकवादी है तो वो अपराध भी करता हो वैष्णव का, क्योंकि हर कोई निंदा नहीं करते हैं। लेकिन जो लोग ऋत्विकवादी होते हैं, जो वैष्णव का निंदा करते हैं, तो फिर अपराधी भी बन जाते हैं। ओके, ठीक है, तो अभी समय हो गया, तो यहीं पे विराम करें। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। एक बड़ा महत्वपूर्ण मिनट का टाइम है, मेरा ही प्रश्न बल्कि बोल सकते हैं, फिर उसमें मैं थोड़ा सा ऐड भी करूंगा। मैंने कुछ सुना था कि जो थोड़ी देर पहले कहा ना कि भगवान बोलते हैं, तो नमे भक्त प्रणश्यति, जो श्लोक थोड़ी देर पहले आपने कोट किया, तो इसमें भगवान अर्जुन से क्यों बुलवाते हैं कि अर्जुन तुम बोलो, भगवान स्वयं क्यों नहीं बोल रहे हैं? वो इसलिए क्योंकि भगवान इसमें बिल्कुल जोर देना चाहते हैं कि अगर मेरे भक्ति पथ में कोई जुड़ेगा ना, तो 100% गारंटीड है कि मैं उसको सुरक्षा प्रदान करूंगा। तो भगवान का कैसा है कि भगवान कभी कभी देखा गया है कि भगवान अपने प्रतिज्ञा को तोड़ देते हैं अपने भक्त के लिए। तो इसलिए भगवान तोड़ सकते हैं, ऐसा संभावना है, लेकिन अपने भक्त की प्रतिज्ञा कभी नहीं तोड़ने देंगे भगवान। ये भी भगवान प्रमाणित कर चुके हैं, इसलिए अपने भक्त के द्वारा ये डिक्लेयर करवा रहे हैं कि मेरे भक्ति में जो जुड़ेगा उसका कभी विनाश नहीं होगा। अर्जुन तुम डिक्लेयर करो, और अर्जुन जैसे महान भक्त डिक्लेयर कर देगा तो भगवान को कुछ भी करना पड़े, सृष्टि के सारे नियम को बदल देंगे, लेकिन उस भक्त जो उनके भक्ति मार्ग में जुड़ेगा तो उसका कभी पतन नहीं होने देंगे, भगवान विनाश नहीं होने देंगे। तो इसलिए अर्जुन के द्वारा डिक्लेयर करवाए, इस बात पे जोर देने के लिए।